नमस्कार, आप सभी जिले वासियों को बक्सर जिले के न्यूज़ के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बक्सर ज़िले में एक खुशखबरी है। जहाँ तक अभी तक जो भी कोरोना के मामले हमारे बक्सर ज़िले में निकल कर आए हैं, रिकवरी भी बहुत ही ज़्यादा हुई है। लेकिन कल जो रिकवरी हुई है उसने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 49 लोगों ने एक दिन में रिकवरी किया, जो कि सबसे बड़ा आंकड़ा है हमारे बक्सर ज़िले में रिकवर्ड किए हुए लोगों की। 49 लोगों के रिकवर हो जाने से पहले जो 145 लोगों की लिस्ट थी, अब वो 194 हो चुकी है, कि यानी कि 194 लोगों ने अब रिकवरी कर लिया हमारे बक्सर ज़िले में। इसके अतिरिक्त जब ये गुड न्यूज़ चल रहा था, कल देर शाम ढलते ढलते एक और खबर आई कि 13 नए लोगों को पॉजिटिव पाया गया है हमारे बक्सर ज़िले में। ये 13 में से 7 लोग डुमरांव प्रखंड से हैं और 6 लोग इटाढ़ी प्रखंड से हैं। डुमरांव प्रखंड में जिन लोगों को पॉजिटिव पाया गया है उनमें एमपीटीसी के 2 जवान पॉजिटिव है प्रॉपर डुमरांव से। इसके अलावा 5 जो मामले हैं वो कुरान सराय के हैं। और कुरान सराय में पहले से भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव आए थे, आप लोग जानते हैं। तो हो सकता है कि उनके रिलेटिव्स या उनके परिजन ही पॉजिटिव आए होंगे, जिनके सैंपल्स लिए गए होंगे। यदि हम बात करें इटाढ़ी प्रखंड का, तो इटाढ़ी प्रखंड के विभिन्न गांवों से लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। इटाढ़ी प्रखंड से पॉजिटिव पाए गए लोगों की सूची जो है और उनके गांव के जो नाम है वो इस प्रकार से हैं। एक व्यक्ति कर्मी गांव से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी उम्र 27 वर्ष है। दूसरे नाथपुर से हैं 38 वर्ष के। तीसरे खनीता से हैं 35 वर्ष के। चौथे बकसरा से हैं 45 वर्ष के। पांचवें कुकुड़ा से हैं 37 वर्ष के। और छठे व्यक्ति प्रॉपर इटाढ़ी से, जिनकी उम्र 29 वर्ष है। तो ये कुल मिलाकर बक्सर ज़िले में 13 और नए मामले आए और 49 लोगों की रिकवरी हो जाने के बाद हमारे यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 19 हो चुकी थी, 19। इन 13 के मिल जाने से एक बार फिर से बक्सर ज़िले में पॉजिटिव लोगों की संख्या 32 हो गई। इसके बावजूद प्रशंसा करनी होगी हमारे बक्सर ज़िले के चिकित्सा दल का और साथ ही साथ ज़िला प्रशासन का, कि बक्सर ज़िले को कोरोना मुक्त बनाने में वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और बक्सर ज़िले वासियों का पूर्ण समर्थन उन्हें प्राप्त है। इसके अतिरिक्त हम सभी को यह बात ज्ञात होना चाहिए कि ये जो चल रहा है कोरोना काल, अब जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक ये कोरोना हमारे पास ही रहेगा। लगभग विश्व के हर देश इस बात को समझ चुके हैं सभी लोगों कि अब ये कोरोना हमारे लाइफ का पार्ट बन चुका है। हम बक्सर के रहने वाले जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने भी ये समझ लिया है कि अब हमारे लाइफ का ये एक पार्ट बन चुका है। अब हम सभी को अपने अपने रोल्स भी प्ले करने होंगे, जो बक्सर प्रशासन कर रही है, जो चिकित्सा दल कर रहा है, साथ ही साथ जो नागरिक हैं हम बक्सर के, हम सभी का भी अपना कर्तव्य बनता है। अनलॉक शुरू होने के साथ ही तमाम तरीके के कार्य शुरू हो चुके हैं, प्रतिष्ठान शुरू हो चुके हैं, बाज़ारों की रौनक लौट आई है, गाड़ियों की रफ्तार दे दी गई है। अब चारों तरफ लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे, लेकिन साथ ही साथ कोरोना भी आपको दिखाई देगा। अभी आपने नोटिस किया होगा कि उन तमाम जगहों पर कोरोना पाया गया जहां के लोग पूर्ण रूप से बेफिक्र हो चुके थे। न केवल वो लोग पॉजिटिव पाए गए जो कि बाहर से लौट कर आए थे, बल्कि ऐसे लोग भी पॉजिटिव पाए गए हैं जो कि कहीं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो प्रॉपर अपने गांव और अपने मोहल्ले और अपने टाउन में ही निवास करते थे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने बक्सर ज़िले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए प्रशासन के द्वारा दी जाने वाली गाइडलाइंस को फॉलो करें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, ताकि हम जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त हों। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और कल नशा विमुक्ति अभियान चलाया गया। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तमाम ज़िले के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई, युवाओं को अपने पास बुलाया और उन्हें ये बात बताई कि नशा करने से क्या हानि है, और उन्हें यह भी बात बताई कि युवाओं का रोल क्या है हमारे समाज के डेवलपमेंट में, उनके अपने रोल्स क्या हैं, उनको बताया गया। यह अच्छा लगा कि नशा विमुक्ति अभियान में तमाम युवाओं ने साथ लिया और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक्टिव नजर आए। इस नशा विमुक्ति अभियान के तहत ही कुरान सराय की पुलिस ने कुछ गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जो कि कुरान सराय पुलिस की हम प्रशंसा करना चाहेंगे कि आप ऐसे तस्करों को गिरफ्तार करें जो कि समाज में नशा फैला रहे हैं। नशा क्या है? तो नशा वो है जो कई परिवारों का विनाश कर देता है। नशा वो है जो हमारे जीवन का सर्वनाश कर देता है। नशा वो है जो हमें अपनों से दूर कर देता है। नशा वो है जो हमारे प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देता है। हमने देखा है, आपने देखा है कई परिवारों को
कई परिवारों में ऐसे पत्नियों के पति हैं, ऐसे पुत्रों के पिता हैं, ऐसे पुत्रियों के पिता हैं जो दिन भर कठिन परिश्रम करके कुछ पैसा कमाते हैं और शाम ढलते ही अपने थकान को दूर करने के लिए वो शराब के ठेके पर पहुंच जाते हैं और शराब पी लेते हैं। उनको लगता है कि वो अपने शरीर की थकान को मिटाने के लिए शराब को ग्रहण कर रहे हैं या फिर किसी और नशे का सेवन कर रहे हैं। लेकिन जब वो नशे की हालत में अपने घर पे लौटते हैं तो घर पे जो परिजन उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते पूरे दिन, उनकी बेटी, उनके बेटा, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनके पिता, सबको ऐसा लगता है कि हर बेटी को लगता है कि पिता लौट कर आएंगे, हर बेटी को भी लगता है कि पिता लौट कर आएंगे। पत्नी भी अपने पल के बिछाए बैठती है कि उसके पति लौट कर आएंगे और पूरे दिन की जो दूरी बनी है वो शाम को पूरी हो जाएगी। लेकिन जो भी ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि शरीर की थकान को मिटाने के लिए जिस नशे का आपने सेवन किया, उस नशे के कारण उन तमाम लोगों की उम्मीदों पर आपने पानी फेर दिया। आपके परिजन आपसे प्रेम की आस लिए हुए आपके घर पर आपका इंतज़ार करते हैं। आप पूरे दिन बाहर रहते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतनी दूरी रहती है आपके परिवार से, लेकिन जब आप घर लौटते हैं तो इस हालत में नहीं होते कि आप किसी को मोहब्बत दे सके। इसके बजाय घर में कलह की शुरुआत हो जाती है। कई लोगों का नशा में आना, अपने पत्नी को मारना, अपने बेटों को मारना, अपने पुत्री को मारना, माँ बाप से झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें हमें एक बहुत ही बुरी दहलीज पर पहुंचा देती है, जहां पर कई परिवार विनाश के कगार पर खड़े हो जाते हैं। नशा छोड़ने की अगर हम बात करें तो आप कैसे नशा छोड़ें, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि नशा कैसे छोड़ा जा सकता है, हम तो इसके आदी हो चुके हैं। एक बार आप ख्याल करके देखिए कि आपके उस नशा के कारण आपके अपनों पर क्या गुजरती है। आप कभी एक बार स्मरण करके देखिए कि जब आप नशे की हालत में अपने घर पर आए थे तो आपका छोटा सा बेटा जो आपकी गोद में जाने को बेचैन था, आपके उन नशे की हालत में देखकर, आपको चिल्लाता हुआ देखकर, आपको गालियां बकता हुआ देखकर वो कितना भयभीत होता है आपसे। आप एक बार सोच कर देखिए कि आपके माता पिता जो इतने लाड़ प्यार से आपको पाले होते हैं और आप नशे की हालत में आकर अपने माँ बाप से झगड़ते हैं तो उनके दिल को कितना ठेस लगता है। आप एक बार सोच कर देखिए कि जो पत्नी आपके जीवन में अर्धांगिनी की भूमिका निभाती है, आपके लिए इतना करती है, वो आपकी प्रतीक्षा करती है, आप नशे की हालत में आकर उसे मारना, पीटना, गालियां बकना शुरू कर देते हैं तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। ये तमाम वो वजह है जो ये काफ़ी है कि आपको आपके नशे से नफरत करा सकती है। और एक बार जिस व्यक्ति को नशे से नफरत हो जाए वो अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए नशे से दूर कर सकता है। मैं आप सभी युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा और उन तमाम लोगों से कि नशे का आदी ना बने। नशा हमेशा सर्वनाश लेकर आता है। आइए हम सब मिलकर नशे के खिलाफ लड़ें, लोगों को जागरूक करें और लोगों को बताएं कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। आज के न्यूज़ बुलेटिन के लिए बस इतना ही। मैं मनोज कुमार ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा और आप लोगों के लिए न्यूज़ अपडेट्स ले आते रहूँगा। थैंक यू सो मच।